अपनी सुरति को, अपनी चेतना को बाहर से भीतर की ओर प्रवाहित होने दें। यह अभ्यास स्वयं के पूरे अस्तित्व को चैतन्य के प्रवाह से जोड़ देने वाला अभ्यास है, प्राण साधना है। गीता में इसी को प्राण अपान की आहुति रूपी निरंतर चल रहे नैसर्गिक यज्ञ क्रिया से जुड़ जाने के रूप में कहा है। यह कुछ मिनटों तक चलने वाला अभ्यास नहीं होना चाहिए, बल्कि इसी केंद्र की जागृति में आपको रहना है। कुछ भी कार्य हो, चलते, खाते, बैठे हुए, आपका ध्यान स्वाधिष्ठान पर हो, अपने केंद्र पर हो। सारी समस्याओं से मुक्ति है। यहां बिना आपके प्रयास के आपकी श्वास चलने लगे इस केंद्र पर, अर्थात आप इतने सहज हो गए हैं, इतने सरल, निर्मल, विकार मुक्त हो गए हैं। जैसे परमात्मा ने आपको सृजन किया था, जैसे परमात्मा ने आपको यहाँ पर भेजा था, आप वैसे ही पुनः हो गए हैं। इसीलिए इसे दूसरा जन्म कहा जाता है। अब आपके सारे आवरण गिर गए हैं, आपकी सारी मैल धुल चुकी हैं। मस्तिष्क से हटना है और स्वाधिष्ठान पर स्थित हो जाना है। गलत अभ्यास हमारी पूरी ऊर्जा को खर्च कर रहा है। हमारी पूरी ऊर्जा मस्तिष्क में खर्च हो रही है। मस्तिष्क में तनाव पैदा हो रहा है। उसके साइकोसोमैटिक डिजीजेस शरीर में बन रहे हैं। हम स्रोत से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, रोगों के रूप में, हमारी मानसिक तकलीफों के रूप में, हमारे परमात्मा से दूरी के रूप में। और हम निराश हैं, हम उदास हैं, हमारे जीवन में आनंद नहीं है। मस्तिष्क का तो बहुत थोड़ा उपयोग है। उसके बाद हमें अपने केंद्र पर ही वापस अवस्थित होना चाहिए। यह बहुत आसान है, यह सहज है। इसमें किसी क्रिया की, किसी इंटेंशन की भी आवश्यकता नहीं है। केवल आपका ध्यान जाना चाहिए। यह इतना सहज है कि इसको ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है। ऐसी ही श्वसन चलनी चाहिए, ऐसा ही आपका केंद्र जागृत रहना चाहिए। लेकिन हमने वहां पर लेयर्स की लेयर्स जमा रखी हैं। यहीं से सारे रोग, यहीं से सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स, यहीं सारे लेयर्स के कारण ही वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। इसको हमें फिर से सुधारने की दिशा में ले जाना है। इसलिए हमें थोड़ा अभ्यास तो करना होगा, क्योंकि हमने उल्टा अभ्यास कर रखा है, हमने गलत अभ्यास कर रखा है। हमें उसमें सुधार लाना है। बाद में यह एकदम सहज हो जाता है। इसमें अक्रिया वाली स्थिति हो जाती है। इसमें करना नहीं पड़ता, यह ऐसा ही होता है। यह बहुत आसान है, लेकिन हम गलत अभ्यास के कारण इस केंद्र से दूर हो गए हैं और यह दूरी बहुत ही हानिकारक है, जिसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। स्वास्थ्य के रूप में, बीमारियों के रूप में, मानसिक तकलीफों के रूप में, राग, द्वेष, गुस्सा, तनाव, सब इसी अजागृति की वजह से, इसी बेहोशी की वजह से है। हम शारीरिक शक्ति को छीण कर रहे हैं। हमारे जीवन में आनंद नहीं है। परमात्मा से मिलन की बात तो बहुत दूर है। यह तो पहला चरण है। कोई भी साधना हो, हमें सबसे पहले नैसर्गिक जीवन जीने के लिए अभ्यास करना ही चाहिए। तो सांस का यह ध्यान आपके स्वास्थ्य को वापस दिलाएगा। यह सुनिश्चित है। यह सहज साधना है। इसी द्वार से हम चैतन्य की विराट धारा में प्रवेश कर जाते हैं। सांस की गहराई अद्वैत की अनुभूति में रूपांतरित हो जाती है। इसमें हमें किसी भी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है और यह आपके जीवन के साथ
जुड़ जाना चाहिए।